हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या हो गया? किशोरावस्था, एडोलोसेंस। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर, कौन सी चीज को लेके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अपन एक भी पॉइंट को रटेंगे नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक क्या हो गया? किशोरावस्था। अपना टॉपिक क्या हो गया? किशोरावस्था या किशोरावस्था। देखिएगा स्टूडेंट्स, किशोरावस्था आज का अपना टॉपिक है। तो किशोरावस्था को अपन इंग्लिश में कहते हैं एडोलोसेंस। क्या कहते हैं? एडोलोसेंस। इसको अपन ने इंग्लिश में क्या बोला? एडोलोसेंस। ठीक है, ये किशोरावस्था क्या है? हिंदी नाम है, और इंग्लिश में हमने इसको क्या कहा? एडोलोसेंस कहा। ठीक है, अब ये जो किशोरावस्था है, ये जो एडोलोसेंस जो है, ये लैटिन भाषा के, यह लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एडोलोसियर से बना हुआ। किससे बना हुआ है? थोड़ा इधर लिखते हैं, देखिएगा। एडोलोसेंस जो है वो लैटिन भाषा के एडोलोसियर से बना हुआ। किससे बना हुआ है? एडोलोसियर से बना है। ठीक है, और इस एडोलोसियर का जो अर्थ होता है स्टूडेंट्स, वो अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिएगा, अभी अपन बात करेंगे, और इंग्लिश में अपन इसको क्या कहेंगे? टू ग्रो मैच्योरिटी। टू ग्रो मैच्योरिटी। देखो समझाता हूं। किशोरावस्था जो होती है उसकी उम्र होती है आपके 13 से 18 वर्ष। उम्र क्या होती है? 13 से 18 वर्ष। इसको पुनः दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। अभी मैं आपको दो भाग बांट के बताऊंगा। एक पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष, और एक होती है उत्तर किशोरावस्था जिसको कहते हैं 16 से 18 वर्ष। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहली चीज, किशोरावस्था को इंग्लिश में कहा एडोलोसेंस। ठीक है, ये एडोलोसेंस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एडोलोसियर से। ये एडोलोसेंस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एडोलोसियर से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? टू ग्रो मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं। एडोलोसेंस एक बुक भी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? स्टैनले हॉल के द्वारा। ये जो एडोलोसेंस है ना, ये एक बुक भी है जो स्टैनले हॉल ने कब लिखी थी? 1904 में लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, और वो सिद्धांत था त्वरित विकास का सिद्धांत। क्या नाम था? त्वरित विकास का सिद्धांत। अभी अपन उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं, ये जो किशोरावस्था है इसको अपन कितने भागों में बांटते हैं स्टूडेंट्स? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पूर्व किशोरावस्था, प्री एडोलोसेंस, और उत्तर किशोरावस्था, लेटर एडोलोसेंस। अब आपके बात आती है कि एडोलोसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मैच्योरिटी। ये परिपक्वता पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होगी या पूर्व किशोरावस्था की विशेषता होगी या उत्तर किशोरावस्था की? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी कब आएगी? जब आपकी किशोरावस्था समाप्त होने वाली होगी। ठीक है ना? जब, यानी उत्तर किशोरावस्था जो है वो किसको इंडिकेट करती? इसको परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। उत्तर किशोरावस्था को हम क्या कहेंगे? याद रखना, यहां पर अपन किसकी बात करेंगे? परिपक्वता की बात करेंगे। परिपक्वता पर यहां पर बल दिया जाएगा, यानी मैच्योरिटी की यहां पर बात की जाएगी। जबकि ये जो पूर्व किशोरावस्था होती है, उम्र लिख देता हूं, ये 16 से 18 वर्ष। ठीक है, और पूर्व किशोरावस्था जो है वो आपके होती है 13 से 15 वर्ष। पता होना चाहिए आपको ये। तो ये जो पूर्व किशोरावस्था होती है, जो 13 से 15 वर्ष की जो आयु होती है, इसके अंदर क्या होता है? बच्चे की हड्डियां जुड़ने लग जाती है। आपने पढ़ा होगा ना, शेषावस्था में हड्डियों की संख्या 300 से लेकर 350 तक होती है।
और 270 वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है। लेकिन जो जो बच्चे की एज ग्रो करेगी, जब वो पूर्व किशोरावस्था में आएगा, जब उसकी आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होगी, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ने लग जाती है और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो हड्डियों का आपस में जुड़ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? वय संधि काल। संधि, जॉइंट, जुड़ना। तो क्वेश्चन आया, निम्न में से वय संधि काल कहा जाता है? उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो ज्यादातर तो बिल्कुल जो ढांढे टाइप के जो लोग होते हैं, सॉरी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लोग ये सोचते हैं कि यार हड्डियां बिल्कुल जुड़ जाती है और 206 ही रह जाती है, ठोको उत्तर किशोरावस्था। नहीं, हड्डियां जो आपस में जुड़ जाती है उसको कहते हैं अस्थिकरण की प्रक्रिया, दृढ़ीकरण की प्रक्रिया, या उसको कहते हैं वय संधि काल। तो वय संधि काल जो उम्र होती है स्टूडेंट्स, उसमें हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है और वो पूर्व किशोरावस्था होती है। तो आपसे ये नाम डेफिनेटली पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, यही मेरा यहां पर उद्देश्य था। देखिएगा, इस अवस्था को अपन क्या कहेंगे? वय संधि काल कहेंगे। क्या कहेंगे? वय संधि काल कहेंगे। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना। हड्डियां यहां पर जुड़ जाएगी, हड्डियां जुड़ जाएगी तो संख्या 206 रह जाएगी। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? तरुणा अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुणा अवस्था। तो यहां पर मैच्योरिटी होगी और यहां पर क्या होगी? तरुणावस्था होगी। यह कौन सी अवस्था है? तरुणावस्था पूछे तो पूर्व किशोरावस्था, परिपक्वता की बात करें तो उत्तर किशोरावस्था। हड्डियों के जुड़ने, अस्थिकरण या इसी कोई वय संधि काल कहते हैं, ये पूछे तो पूर्व किशोरावस्था। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है ये। अपन पहले काम की चीजों की बात करते हैं, फिर सिंपल पॉइंट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा, एक नाम आता आपके, देखो एक हेडिंग लगा देता हूं, किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के नियम। ये कितने नियम थे? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। बता देता हूं, ये 2 नियम है क्या? बहुत छोटी सी चीज है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली बात, एक तो नाम आता थ्रोंडाइक और होलिंगवर्थ का। एक मनोवैज्ञानिक है थ्रोंडाइक और दूसरे होलिंगवर्थ। ये कहते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, क्रमिक रूप से होता है। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या था? क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो किशोरावस्था का क्रमिक विकास का जो सिद्धांत दिया है या क्रमिक विकास का जो नियम दिया, वो किसने दिया? थ्रोंडाइक और होलिंगवर्थ ने। एक आपके नाम आता स्टैनले होल का। स्टैनले होल जो है, उन्होंने कौन सा नियम दिया? त्वरित विकास का नियम दिया। कौन सा सिद्धांत दिया है? त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है। त्वरित मतलब तेजी से। स्टैनले होल कहते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, अकस्मात होता है, अचानक से होता है। तो त्वरित मतलब तेजी से स्टैनले होल, क्रमिक मतलब धीरे धीरे थ्रोंडाइक तथा होलिंगवर्थ। याद रह जाएगा ना? तो ये जो किशोरावस्था के जो नियम है, नियम कह लो या ऐसी कोई सिद्धांत कह लो, ये आपके कितने हैं? 2 हैं। इनमें से पहला कौन सा है? देखो मैं लिख देता हूं, क्रमिक विकास का नियम। किसका नियम? क्रमिक विकास का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रमिक विकास का मतलब क्या है। विकास धीरे धीरे होता है। किस अवस्था के दौरान? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान जो विकास होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, क्रमिक रूप से होता है, धीरे धीरे होता है तथा क्रमिक रूप से होता है, तथा क्रमिक होता है। तो ये बात जो है धीरे धीरे या क्रमिक की बात की है, या ऐसा पूछा जाएगा किशोरावस्था में विकास धीरे धीरे होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत दिया किसने था? तो नाम आता आपके थ्रोंडाइक तथा होलिंगवर्थ। किसने दिया यह सिद्धांत? थ्रोंडाइक तथा होलिंगवर्थ। अजीबोगरीब नाम आपको लग रहा है लेकिन नाम तो आपको याद करना पड़ेगा ही। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थ्रोंडाइक तथा होलिंगवर्थ ने। इसके अनुसार विकास जो होता है किशोरावस्था के दौरान वो कैसा होता है?
धीरे धीरे होता है। दूसरा जो सिद्धांत है आपके स्टूडेंट्स आता है त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत, ये जो त्वरित विकास का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? स्टैनले हॉल। किसके द्वारा दिया गया? स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया। और त्वरित का मतलब क्या होता है? तेजी से। त्वरित का मतलब भी क्या होता है? तेजी से। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? स्टैनले हॉल क्या कहता है कि किशोरावस्था के दौरान विकास तेजी से होता है। वैसे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि त्वरित का मतलब भी क्या होता है? तेजी से। त्वरित का मतलब भी क्या होता है? तेजी से। और ये बात कौन कह रहे हैं? स्टैनले हॉल। ठीक है, तो एक क्रमिक विकास का सिद्धांत, दूसरा त्वरित विकास का सिद्धांत, होलिंगवर्थ और थ्रोनडाइक, और इधर स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एक बुक भी लिखी थी 1904 में। स्टैनले हॉल की बुक लिख देता हूं, देखो बुक का नाम ही लिख देते हैं ना, एडोलोसेंस बुक है। एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना। बुक है जिसका नाम क्या है? एडोलोसेंस। ठीक है, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलोसेंस कहते हैं। यही बुक का नाम दे दिया किसने? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? स्टैनले हॉल द्वारा। किसके द्वारा? स्टैनले हॉल द्वारा। ये बुक इन्होंने कब लिखी? 1904 में। और इसी बुक में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? आपके त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। वापस बता रहा हूं, किशोरावस्था के दौरान विकास तेजी से होता है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत इन्होंने कौन सी बुक में दिया? बुक का नाम है एडोलोसेंस। ये बुक कब लिखी गई थी? 1904 में। स्क्रीनशॉट लो, महत्वपूर्ण स्लाइड है। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और काम की चीज बताता हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नाम आता है आपके अस्थिकरण। क्या नाम आता है? अस्थिकरण। देखो ये टर्मिनोलॉजी है किशोरावस्था की, आपसे पूछा जा सकता है। या इसी को क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर अपन इसको क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। ठीक है, तो ओसिफिकेशन, अस्थिकरण या दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है? हड्डियों का आपस में जुड़ना। यानी बोन्स जो होती है, हड्डियां जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। आपस में क्या करती है? जुड़ जाती है। तथा इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या किशोरावस्था में कितनी रह जाती है? किशोरावस्था में 206 रह जाती है। यह भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अस्थिकरण या दृढ़ीकरण। ठीक है, तो ये जो अस्थिकरण या दृढ़ीकरण जो है ये किसकी विशेषता है? यह पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है। यह पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है। एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको बता चुका हूं, पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है। यह क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यह तो सबको पता है कि किशोरावस्था के दौरान हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है, हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। जुड़ने को अस्थिकरण, दृढ़ीकरण या ओसिफिकेशन कहते हैं। पर मेन बात यह है कि पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, तो लोगों का ध्यान उत्तर किशोरावस्था की तरफ जाता है, जबकि इसका आंसर क्या है? पूर्व किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट चीज है, ठोको ताली, स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। देखो कुछ कथन बता देता हूं, आपको याद भी है। अब जो अपन बातें करेंगे वो सारी आपको पता है। देखो किलपैट्रिक कहता है कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो सब जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। ऐसा किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। परिभाषा भी याद हो गई, पॉइंट भी याद हो गया और अन्य नाम भी याद हो गया। स्टैनले हॉल कहता है कि इसे तूफान, संघर्ष, तूफान तथा झंझावात की अवस्था कहते हैं। यह परिभाषा भी आई हुई है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था संघर्ष, तूफान तथा झंझावात की अवस्था है। फिर एक नाम आता है वैलेंटाइन।
वैलेंटाइन कहता है कि किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है तथा साथ ही साथ इसको व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ मित्रता का काल भी कहा गया। इंपॉर्टेंट चीज है, निम्न में से किस अवस्था को व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ मित्रता का काल कहा गया है? तो आंसर क्या आएगा? किशोरावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे टोली बना के रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में आपका किसी से बिल्कुल प्रॉपर आपका वहां पर रिलेशन होगा, बहुत क्लोजनेस आपकी किसी के साथ रहेगी। आ रही है क्लोजनेस याद? बहुत क्लोज हो गए थे आप, यूं इतने क्लोज हो गए थे। खैर हम तो ऑफलाइन बैचेज में देखते हैं कई ऐसे जोड़े भी आते हैं, इधर लड़का बैठा इधर लड़की बैठी है, एक के यूं हाथ में हाथ डाल के एक इधर लिख रहा है और दूसरी उधर लिख रही है, प्रौढ़ावस्था में भी। खैर छोड़िएगा, मजाक कर रहा था मैं। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल कि सिमरन सिर्फ मेरी है, तो इसकी तरफ देखना भी मत, ये तेरी भाभी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का जो काल होता है वो किशोरावस्था होता है, और किशोरावस्था को व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है, ऐसा किसने कहा? वैलेंटाइन ने। या परिभाषा में भी पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक नाम आता है जॉन्स। क्या नाम आता है? जॉनसन। जॉनसन एक बेबी शॉप आती है। जॉनसन क्या आती है? एक बेबी शॉप आती है, पता है ना आपको। तो जॉनसन कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था क्या है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। कैसे? आपने देखा होगा शैशवावस्था में आप कौन सी साबुन से नहाते थे? जॉनसन बेबी सोप। तो यही याद रख लेना कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह बात कौन कह रहा है? जॉनसन कह रहा है। क्योंकि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों है? क्योंकि शैशवावस्था में आप जॉनसन बेबी सोप से नहाते थे। शैशवावस्था जॉनसन बेबी सोप, जॉनसन बेबी सोप, और इधर नाम क्या आ गया? जॉन्स, ठीक है। तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। कैसे? क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा जो है संवेगों का बहुत तीव्र रूप से प्रदर्शन कर रहा है और ये संवैगिक संतुलन उसमें नहीं पाया जाता। सेम ये कि यही बात वापस रिपीट कहां पर होती है? किशोरावस्था में। एक किशोर भी अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए जोन्स कहता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। फिर एक और कथन मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ है सारा, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, समझा रहा हूं, को रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक नाम आता है कोलसैनिक। क्या नाम आता है? कोलसैनिक। कोलसैनिक कहता है कि किशोर जो है बुजुर्गों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर बुजुर्गों को अपने मार्ग में क्या समझता है? बाधा समझता है। कैसे? क्योंकि एक किशोर जो होता है वो फ्रीडम फील करता है, स्वतंत्रता चाहता है, वो अपने ऊपर रोक टोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं, कहां जा रहा बेटा? बाहर जाए तो बता के जाना मम्मी को। समझ में आ रहा है ना? दादा दादी ऐसा कहते हैं ना, तो उसको रोक टोक पसंद नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि किशोर बुजुर्गों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। ऐसा किसने कहा है? कोलसैनिक ने। यानी बुजुर्ग मार्ग में बाधा बनेंगे तो किशोर कोल किसको करेगा? सैनिक को कोल करेगा। को रिलेट करवा रहा हूं, कोल सैनिक। तो कोल यानी कोल करेगा कौन? किशोर। किसको? सैनिक को, यानी कोल सैनिक। कब कॉल करेगा? जब बुजुर्ग मार्ग में बाधा बनेंगे, कि बुजुर्ग मार्ग में बाधा बनते ही सैनिकों को कॉल कर दो, वो सल्टा देंगे। को रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब बढ़ते इसकी विशेषताओं की ओर। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, विशेषताओं की अपन बात कर ही लेते हैं, सीधा अपन स्लाइड्स पे आते। देखिएगा, ये लो, देखिएगा, ये आ गया आपकी किशोरावस्था। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। वैसे मैंने लिखा दिया था, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। आगे बढ़ते हैं, अगली साइड ये लो। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। देखिएगा, पहला नाम आ रहा जीवन का सबसे कठिन काल। अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा किसने कहा है? किलपैट्रिक से। कैसे किलपैट्रिक और कैसे ही कठिन काल, याद हो जाएगा ना? कैसे किलपैट्रिक और कैसे ही कठिन काल बता चुका हूं। आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल। ये परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी कि किशोरावस्था तूफान, संघर्ष, झंझावात की अवस्था है, बताया था। उलझन की अवस्था है,
बिल्कुल। एक किशोर जो अपनी उलझनों में डूबा रहता है, उसको अपने करियर की टेंशन होती है कि मुझे किस चीज को अपना करियर बनाना है, वो इसी उलझन में, इसी उधेड़-बुन में डूबा रहता है। बहुत नॉर्मल है। समस्याओं की आयु, प्रॉब्लम एज, इसको क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, पहली बात तो किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जननांगों का विकास हो जाता है, जनन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, आपके अंदर शारीरिक बदलाव आते हैं। मतलब जो लड़का होता है उसकी आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ का आना, अचानक से ये परिवर्तन आते हैं। लड़कियों के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, उनकी आवाज जो है ज्यादा पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है, ठीक है ना। तो शारीरिक बदलाव आते हैं वहां पर। इसके साथ साथ संवेगों में भी बहुत सारा परिवर्तन आता है। किशोर अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? समस्याओं की आयु कहा गया है। एक किशोर को टेंशन रहती है कि मुझे अपना करियर चूज करना, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या मुझे साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना है, इसलिए समस्याओं की आयु किसको कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देता हूं। बाकी तो कथन भी है, परिभाषाएं भी है और आपको सबसे इजीली याद भी हो गई है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था पढ़ा था ना, त्वरित विकास का सिद्धांत। किसने? स्टेनले हॉल ने। तो किशोरावस्था के दौरान जो विकास होता है वो बिल्कुल द्रुत गति से और तेजी से होता है। सर्वाधिक विकास पूछे तो शेषवावस्था, और द्रुत गति से या तेजी से या अकस्मात जो विकास होता है, द्रुत का मतलब क्या हो गया? तेजी से या अकस्मात, ये वर्ड याद रखना। सर्वाधिक विकास होता है शेषवावस्था में, द्रुत गति से, तेजी से, अकस्मात विकास होता है तो किशोरावस्था। फंसाएगा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, याद रख लेना। तो द्रुत, तेजी, अकस्मात, सीधा सीधा आपको स्टेनले हॉल याद आ जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये अच्छे पॉइंट थे, अब नॉर्मल पॉइंट आएंगे, उनको भी अपन देख लेते। देखिएगा, तार्किक चिंतन की अवस्था या औपचारिक चिंतन की अवस्था इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल मूर्त चिंतन पूछे तो बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन के साथ साथ जब अमूर्त चिंतन का गुण भी पाया जाता है, तो मूर्त प्लस अमूर्त चिंतन दोनों जब पाए जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहेंगे। तार्किक चिंतन हमने बाल्यावस्था को क्यों नहीं कहा था? क्योंकि वहां बच्चा तर्क वितर्क तो करता है, लेकिन उसका तर्क केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। लेकिन यहां पर जो चीज बच्चे के सामने है नहीं, उसने कभी पहले देखी थी, उस अनुभव के आधार पर वो क्या करेगा? बिना देखे उसके बारे में इमेजिन करके उसके बारे में बताने की कोशिश करेगा, जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो जब मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन दोनों जो पाए जाते हैं वो किशोरावस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। और चिंतन में यहां पर क्या आ जाती है? औपचारिकता आ जाती है। तो याद रखना, तार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है? मूर्त प्लस अमूर्त चिंतन जब दोनों होता है वो बराबर क्या कहलाता है? तार्किक चिंतन। याद रखना स्टूडेंट्स, ये शेषवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा था ना। बाल्यावस्था में चिंतन पाया जाता है, लेकिन केवल कौन सा? मूर्त। यहां पर मूर्त भी है किशोरावस्था में और अमूर्त चिंतन भी है, तब हम इसको क्या कह रहे हैं? तार्किक चिंतन। इंपॉर्टेंट किया है, याद हो गया होगा। जब दोनों चिंतन पाए जाएंगे यानी चिंतन में क्या आ जाएगी? औपचारिकता आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, जीवन का स्वर्ण काल, इसको क्या कहते थे? गोल्डन एज ऑफ लाइफ। पता है आपको, जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा किसी चीज को अपना विशिष्ट क्षेत्र बनाएगा, वो साइंस फील्ड में ग्रो करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या वो टीचर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाएगा, अपने करियर को चुनाव करना वो प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसको बसंत ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बसंत ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बसंत ऋतु क्यों कहते हैं? किशोर जो है उसमें स्वमोह की प्रवृत्ति पाई जाती है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो घंटों कांच के आगे खड़ा रहता है, अपने बाल संवारता है, क्रीम वगैरह डीओ लगा के जाना, बिल्कुल यूं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, आज इसको जाना, आज उससे बात करनी है। तो मतलब बिल्कुल बसंत ऋतु जो है वो क्या है? किशोरावस्था है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या कहते हैं जीवन को? इसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या था? शेषवावस्था।
और जीवन का जो स्वर्ण काल है, जो गोल्डन एज है, वो अपन किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने करियर का चुनाव भी कर लेता है, गेम में भी वो क्या कर लेता है, विशिष्टता का ये समय होता है, विशिष्ट काल ये यहां पर होता है। इसके साथ साथ जो है बच्चा जो है उसमें नेतृत्व के गुण का विकास भी हो जाता है, मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। ये सारी चीजें होने के कारण इसको क्या बोला? गोल्डन एज ऑफ लाइफ। नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल तो क्या थोड़ा अच्छा पॉइंट है, देख लेना। 7वां और 8वां पॉइंट आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? स्टार मार्क कर रहा हूं, आगे बढ़िएगा। परिवर्ती अर्थवार्थ संक्रमण की अवस्था इंपॉर्टेंट है। संक्रमण, संक्रमण को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन, ये तो पता है ना। अब इसको संक्रमण की अवस्था क्यों कहा? क्योंकि इस अवस्था को बनने तथा बिगड़ने की उम्र कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बनने तथा बिगड़ने की उम्र। कैसे? बच्चा 12th क्लास, उम्र है 13 से 18 वर्ष, ठीक है? जब बच्चा लगभग 15 वर्ष का होता है तो 12th क्लास पास कर लेता है। 12th क्लास में बच्चा जो है बिल्कुल वहां प्रॉपर डिसिप्लिन में रहता है, क्लास में टीचर रहता है। अब जब वो 16वें 17वें साल में आएगा, वो कॉलेज लाइफ जिएगा, उसको फ्रीडम मिलेगी, उसकी आजादी मिलेगी। तो यहां पर बच्चा जो है यदि गलत संगत में आ जाता है, गलत वातावरण के संपर्क में आ जाता है, तो उसके बिगड़ने की अवस्था भी अपन उसको कह सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? संक्रमण की अवस्था। यानी एक अच्छा बच्चा है, 12th तक उसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे वो 12th के बाद में कॉलेज में जाता है, गलत लोगों के संपर्क में आ गया, वो स्मोक करने लग गया, वो जुआ खेलने लग गया, दारू पीने लग गया, मुझे तो तेरी लत लग गई, नशा करना, झगड़ा करना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, बनने की उम्र, बिगड़ने की उम्र, ये सारी किशोरावस्था की विशेषता है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहेगा तो बनने की उम्र, बुरे लोगों के संपर्क में रहेगा तो बिगड़ने की उम्र, और उससे वो क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। यह भी अच्छा पॉइंट है। देखो, मैं वापिस अभी आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पर इसको अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति क्यों कहते हैं? बच्चा अपने आप को आजाद समझता है, वो अपने आप को मैच्योर समझता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बारे में पता है। आपने देखा होगा एक किशोर जनरली ऐसा जवाब देता है। बच्चा समझता है कि वो खुद जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन क्या वो वास्तव में सेल्फ डिपेंडेंट होता है? क्या नहीं। वास्तविक तौर पे वो क्या होता है? पूरी तरह से अपने पेरेंट के ऊपर निर्भर रहता है। तो बच्चा यहां पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन वास्तविक तौर पे जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? अस्पष्ट वैयक्तिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट वैयक्तिक अवस्था कहते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल अपने आप को फ्रीडम फील करना चाहता है, लेकिन बावजूद वो रहता किसके प्रभाव में? वो घर वालों के रोक टोक के माहौल में भी वहां पर रहता है। तो चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, इसलिए अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति, ठीक है? अगला देखो, विशिष्टता की खोज का समय। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है बाल्यावस्था का, वो सभी गेम खेलता है, लेकिन एक किशोर क्या करेगा? एक पर्टिकुलर गेम को चूज करेगा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। एक पर्टिकुलर करियर का चुनाव करेगा कि मुझे इस लाइन में जाना है, जिसको अपन क्या कहेंगे? विशिष्टता कहेंगे। नॉर्मल पॉइंट है। अगला देखो, परिवर्तन की अवस्था। अच्छा पॉइंट है। आपने देखा होगा बच्चों में जो सबसे ज्यादा संवेगात्मक परिवर्तन जो आते हैं, या जो सबसे ज्यादा शारीरिक परिवर्तन आते हैं, वो किस अवस्था में आते हैं? किशोरावस्था में। एग्जाम्पल दे चुका हूं। लड़कों के अंदर जो है आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, आवाज का पतला होना, ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ये फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था की दहलीज। जब किशोरावस्था में बच्चे में मैच्योरिटी आने लग जाएगी, और ज्यादा मैच्योरिटी किस अवस्था में आएगी? प्रौढ़ावस्था में, एडल्टहुड। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था की दहलीज है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, तो उसका जो द्वार है, जो डोर है, जो दहलीज है, वो क्या होगी? किशोरावस्था। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपके इसमें आता है स्टूडेंट्स, 7 से लेकर 10 तक के पॉइंट को आप अच्छे से याद करना। 10 तक क्या, 11 तक, ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो आप। आगे क्या लिखा हुआ है? अहम विशिष्टता की समस्या। ये पॉइंट देखिएगा भाई, एरिक्सन ने किशोरावस्था को क्या कहा है? अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। क्या कहा है? अहम विशिष्टता। अहम मतलब ईगो कॉम्प्लेक्स, कि मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं ये कर लूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो ये चीज आप मेरे को बार बार बता रहे हो। तो ये कौन सी विशिष्टता बता रहा अपनी?
अहम विशेषता। तो किशोरावस्था को अहम विशेषता किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां से बन सकता है स्टूडेंट्स। किशोरावस्था को ये विशेषता की खोज का समय तो होता है, लेकिन इसको अहम विशेषता किसने कहा है? आंसर क्या आ जाएगा? एरिक्सन। स्क्रीनशॉट लो, अच्छी स्लाइड है ये। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगला पॉइंट, चहुमुखी विकास की अवस्था, ऑलराउंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, बच्चा खेल में भी ध्यान देगा, करियर की ओर भी ध्यान देगा। उसको पता करियर बना के बाद में मुझे शादी करनी है, मुझे मेरा घर बसाना है, ठीक है, फिर औलादे होगी, उनको अच्छी शिक्षा भी देनी है, क्योंकि व्यस्तता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ जाएगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो किशोरावस्था में। नॉर्मल पॉइंट है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का अधिकतम विकास, अच्छा पॉइंट है। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किस वर्ष तक हो जाता है? ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है, 16 वर्ष। तो लगभग 16 वर्ष की आयु में बच्चे का जो मानसिक विकास कंप्लीट हो जाता है, उसकी बुद्धि का विकास कंप्लीट हो जाता है, उसका मस्तिष्क पूर्ण आकार ग्रहण कर लेता है, उसका साइज 1400 से 1450 ग्राम हो जाता है। याद रखना, तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था, देखने से ही पता चल रहा है। फैक्ट याद रख लेना, 16 वर्ष। बाकी तो ये पूछेगा ही नहीं, सीधा सीधा आंखें मूंद करके किशोरावस्था ही ठोकोगे। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, बता चुका हूं। नॉर्मल पॉइंट है, नहीं आएगा। कल्पना का बाहुल्य, बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। यहां पर बच्चा जो है उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, इमेजिनेशन पावर का विकास हो जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता भी एग्जाम में। सीमित मात्रा में कल्पना शेषवावस्था, कल्पना में बाहुल्य या कल्पना की अधिकता किशोरावस्था। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कर दिया है। दीवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग की प्रवृत्ति, डे ड्रीम करना, ये तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। डे ड्रीम करते हैं ना बच्चे, यूं मतलब जो चीज आपको प्राप्त हो नहीं रही है उसको मतलब खुली आंखों से सपने देखना कि हाँ जो है आपको किसी से लगाव है, उसके बारे में आप सपने ले रहे हो कि हाँ मोनिका मेरे साथ आ गई है, मैं मोनिका को हमेशा खुश रखूंगा, मोनिका मुझे भी खुश रखेगी। या फिर ऐसा सोचते हो कि मैंने साइंस बायोलॉजी ली है, मैं पीएमटी में सेलेक्ट होऊंगा, डॉक्टर बनूंगा। यानी खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उसको डे ड्रीम कहते हैं, और ये किशोरावस्था की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। वीर पूजा या नायक पूजा, रोल मॉडल, बहुत नॉर्मल चीज है। किशोर जो है वो क्या करता, किसी व्यक्ति को क्या बनाना चाहता है? अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है। उस रोल मॉडल, उस आदर्श व्यक्तित्व के अनुसार वो है, उसके गुणों के अनुसार वो चलना पसंद करता है। तो रोल मॉडल बनाना, किसी को अपना रोल मॉडल मानना कि ये यार ये बहुत अच्छा बंदा है, मैं तो इसके जैसा बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा, मेरे को मैसी बहुत पसंद है, मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है, मुझे जो है इस साइकोलॉजिस्ट की विचारधारा बहुत पसंद है, मुझे ये पॉलिटिकल थिंकर बहुत पसंद है। समझ रहे हो? तो किसी को अपना रोल मॉडल मानना, अपना आदर्श व्यक्तित्व मानना, कोई आरएस या आईएएस बना तो मुझे इसकी तरह बनना है, ठीक है, या मुझे पॉलिटी में जाना, मुझे अच्छा नेता बनना है। तो आप किसी को आदर्श व्यक्ति मानते हो, कोई रोल मॉडल मानते हो, इसको वीर पूजा या नायक पूजा कहते हैं। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आत्मसम्मान को महत्व, किशोर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरने नहीं देता है, नॉर्मल पॉइंट है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा, मतलब मम्मी पापा है, दादा दादी रोक टोक लगाएंगे कि तेरे को उसके साथ देख लिया तो हड्डी पसली ये कर दूंगा, लेकिन वो कहता कि अरे पापा भले वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होगा, लेकिन वो बाई नेचर बहुत अच्छा है, वो बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, मेरे साथ बहुत व्यवहारिक है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मैं जिसके साथ रह रहा हूं उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं, उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा है, लेकिन घर वालों की नजर में आपका दोस्त क्या बुरा है, तो अब आप पे रोक टोक लगाएंगे। जबकि आप क्या करोगे? फ्रीडम फील करोगे। आपने देखा होगा लड़कियों के ऊपर तो बहुत ज्यादा रोक टोक होती है, ठीक है, कि भाई 8 बजे के बाद में तू घर से बाहर कैसे निकल गई। हालांकि आजकल तो बहुत फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम मिलनी भी चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की जो है बिल्कुल एक समान है, जेंडर इक्वलिटी को जो है आपको बढ़ाना है। लेकिन पीढ़ियों में अंतर के कारण जो है वैचारिक मतभेद पाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से ये मालूम होगा कि मैं तो जो है क्रॉप टॉप पहन के जाऊंगी, और मैं जो है वो क्या पहन के जाऊंगी, स्कर्ट पहन के जाऊंगी। चल हट, शर्म मर गई तेरी, शर्म नहीं आ रही तेरे को? एग्जाम्पल दे रहा हूं, मजाक की बात है। समायोजन का अभाव, पता ही है
संवेगों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है तो समायोजन का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति, मैंने बताया था किशोर फ्रीडम, स्वतंत्र रहना चाहता है, इसलिए कई बार जब उसके ऊपर ज्यादा रोक टोक लगाई जाती है तो रिबेलियन बन जाता है, विद्रोह की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, मैंने बताया था अपराध प्रवृत्ति का विकास, नशे की लत लगना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये जो है किस अवस्था की विशेषताएं होगी, किशोरावस्था की। बहुत नॉर्मल है, इसको अच्छे से देख लेना। कल्पना का बाहुल्य, समायोजन का अभाव, बस बाकी नॉर्मल पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लो। 2 पॉइंट अच्छे से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, अब आती है किशोरावस्था की परिभाषाएं। मैं आपको वैसे सारी परिभाषाएं बता चुका हूं, लेकिन फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला नाम आता है स्टैनली हॉल, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल। 3 परिभाषाएं दी है, देखो, सॉरी वो तो वैलेंटाइन था, पहले वैलेंटाइन को देख लेते हैं। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल बता चुका हूं। वैलेंटाइन डे पे किसको लेके जाते हो, जो बहुत क्लोज होता है आपके, है ना, कि सिमरन तो मेरे साथ जाएगी क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज है वैलेंटाइन डे पे। अपराध प्रवृत्ति का विकास, यदि आपकी गर्लफ्रेंड पे किसी ने ताना कस दिया, कमेंट कर दिया, तो तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तेरी हड्डी पसलिया कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। तो वैलेंटाइन डे पे आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा तो क्या हो जाएगी, आप में अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाएगी। तूने ऐसे कैसे बोल दिया, ये अपनी बंदी है। ठीक है, कोरिलेट करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए। अगला देखिएगा, स्टैनले हॉल, तूफान, संघर्ष, झंझावात की अवस्था, ये देख लो। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल। फिर देखो, किशोरावस्था एक नया जन्म है। बहुत प्यारी परिभाषा, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, ऐसा किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आगे देखिएगा, क्योंकि इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती है। देखो, ये तो सबको पता है, उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं किस अवस्था में प्रकट होगी, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में तो होने से रही, तो इतना इजी तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपको याद रखना किसके अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टैनले हॉल। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगली चीज, किलपैट्रिक, मैंने बताया था कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल पढ़ चुके हैं। कोलसेनिक, किशोर यदि बुजुर्ग यदि मार्ग में बाधा बने, कौन, देखो बुजुर्ग मतलब प्रौढ़, प्रौढ़ों को क्या करता है, अपने मार्ग में बाधा समझता है। तो प्रौढ़ यदि मार्ग में बाधा बनता तो कॉल किसको करना, सैनिक को कॉल करना, बताया था ना, कॉल सैनिक। प्रौढ़ों को, बुजुर्गों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। रोस, रोज कहता है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं। भाई जो किशोर है यही जाके आगे जाके आरएस, आईपीएस, आरपीएस, सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं, या आगे जाके यही जो है राजनेता बनते हैं, यही जो देश का संचालन करते हैं। तो किशोर जो है समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है, ऐसा कौन कहते हैं, रोज कहते हैं। अच्छी परिभाषा है, देख के जाना, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। एक तो किशोरावस्था नया जन्म है, स्टैनले हॉल, और किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं, रोस। ठीक है, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण। फिर देखो, शिशु के समाज, किशोरों को वातावरण से, अच्छा हाँ खैर इसको छोड़ देना, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड, इसको छोड़ना मत, ये समाज नहीं है, ये समान है। क्या है, समान। देखो, शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः प्रारंभ करना होता है। जैसे एक शैशवावस्था का बच्चा आता है, उसको मतलब वो वातावरण से जिसको जैसे फेस करता है ना, वैसे ही वही चीज वापस फेस करनी पड़ती है किशोरावस्था में। तो किशोर को एक शिशु की भांति वातावरण को पुनः फेस करना पड़ता है। ये बात कौन कह रहा है, रोस। अब स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। बस 2-3 परिभाषा और रह गई है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अगला नाम, जोन्स। ये जोन्स की परिभाषा है
कि किशोरावस्था जो है वो शेषवावस्था की पुनरावृत्ति। बताया था ना, शेषवावस्था में आप जॉनसन बेबी सोप से नहाते थे, तो किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों है? क्योंकि ये बात जॉन्स कह रहा है, यानी जॉनसन बेबी सोप, जॉन्स किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति। इंपॉर्टेंट कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। फिर पियाजे, पियाजे की परिभाषा बहुत सिंपल है। देखो, किशोरावस्था में बच्चे में समायोजन का अभाव पाया जाता है, एडजस्टमेंट एबिलिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन पियाजे कहता है कि किशोरावस्था में सामान्य समायोजन पाया जाता है। तो किसके अनुसार किशोरावस्था में सामान्य समायोजन पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है, इतना ही याद रखना है। तो देख लो, जीवन का सामान्य समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था को जीवन का सामान्य समायोजन किसने कहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? पियाजे। या ऐसे याद रख लो, किशोरावस्था को आदर्शों की अवस्था किसने कही है? पियाजे ने। वापस बता रहा हूं, ये तो नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, जीवन का सामान्य समायोजन किशोरावस्था को किसने कहा? पियाजे ने। वैसे किशोरावस्था की विशेषता क्या है? समायोजन का अभाव पाया जाता है, लेकिन किशोरावस्था में सामान्य समायोजन पाया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? जीन पियाजे। इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने किशोरावस्था को डिस्क्राइब किया। अपन विकास की जो सारी अवस्थाएं एक एक को पूरी डिटेल में पढ़ा है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को अच्छे से पढ़ के जाना। इन तीन अवस्थाओं में से कम एक क्वेश्चन तो आएगा, और ज्यादा संभावना यह भी रह सकती है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।